रात को शोहर से झगड़ा हुआ और शोहर ने गुस्से में तलाक दे दी। सुबह माफी मांगी, लेकिन मैं मौलवी साहब के पास ले गई। मौलवी साहब कहते हैं कि अब हलाला करवाना जरूरी है। शोहर के घर में छोटा देवर था, उसने निकाह करवा दिया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतजार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवर कमरे में आया उसने आते ही मेरे साथ, मेरा नाम मिसबा है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरे लिए वो किसी खूबसूरत मर्द को सिलेक्ट करें, नहीं बल्कि उन्होंने बस ये देखा कि अमीर लोग हैं और मेरे लिए एक जहीर नामी लड़की को पसंद कर लिया। वैसे तो उसको लड़का कहना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र महज 20 साल। पर उनका घर काफी बड़ा था और उनके घर में सिर्फ उनकी एक माँ और एक छोटा सा भाई रहता था, जिसकी उम्र मुझसे भी छोटी थी। ये लोग बहुत ही ज्यादा शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे बाबा ने इनके बारे में पता करवाया तो सबने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ना किसी से झगड़ा, ना लड़ाई, ना लेना देना, अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके बाप दादा भी यहीं पर रहते थे। मेरे बाबा इसी बात पर मुतमईन हो गए कि अच्छे लोग हैं और मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझसे एक दफा पूछा, लेकिन मैं क्या कह सकती थी, क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन मुझे मेरे शोहर ने लेक्चर देने शुरू कर दिए कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना, और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है, वो मेरे से काफी छोटा है। मैंने उसको बाप की तरह पाला है, क्योंकि जब 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए तुमने उसका बहुत ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी। वो वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र फिर भी 15 साल थी, लेकिन अकल उसमें 12 साल के बच्चे वाली थी। वो मेरे आने से बहुत ज्यादा खुश था, कहता था कि आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी इतनी ज्यादा प्यारी होगी। वो मेरे लिए भी अक्सर अपने स्कूल से चीजें लेकर आया करता था। मुझे अपने फोन में मजाहिया चीजें दिखाता और मजाहिया लतीफे भी भेजा करता था। वो तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई की तरह लगता था। उसका नाम उमर था। कभी मैं देखती कि वो छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता था, तो कभी गेम खेल रहा होता था। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज आती तो फौरन बाहर भाग जाता। मुझसे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसको दे दिया करती थी। मेरा शोहर मुझे खर्चा देता था, मेरे लिए हर महीने 4 सूट बनवाता था। मेरी जिंदगी अच्छी जा रही थी, लेकिन मेरे शोहर के अंदर एक एहसास कमतरी जागने लगी, क्योंकि जब हम दावतों में जाते सब लोग कहते कि बीवी कितनी प्यारी मिली है। सब लोग कहते कि कितनी प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, वाह तुम्हारी किस्मत तो बड़ी अच्छी है। तुम परिंदों को पानी तो नहीं पिलाते थे, तो तुमको इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई है। मेरे शोहर के एक दूसरे दोस्त ने मजाक में कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया है। मेरा शोहर उस टाइम तो हंस दिया, लेकिन बाद में उसका मूड खराब हो गया। इसके बाद मुझे मेरे शोहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम बहुत ज्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुमको ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं है, तुम मेकअप के बगैर भी अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए भी उससे ज्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफा बिना तैयार होके गई, तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की। उस रात मेरे शोहर भी मुझसे झगड़ने लगा। एक दिन मैं सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शोहर अचानक से वहां आ गया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने यह मंजर देखा तो कहा कि क्या हो गया है। मैंने भेजा था उसे दूध लेने के लिए, तो उसने कहा कि आपने क्यों भेजा इतनी प्यारी लड़की को सुबह सुबह बाहर दूध लेने। दूध वाले की नीयत खराब होती है, सुबह सुबह औरतों के घर जाकर उनसे बातें करते हैं, और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी? अपना आप दिखा रही थी उसको। मैं हैरान रह गई कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शोहर ने कहा कि आज तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि सारे खानदान में पहले किसी ने बुर्का पहना है जो तुम इसको पहनाओगे। ठीक है, वो हिजाब करती है, बस इतना काफी है। लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, ये पूरा बंद बुर्का पहनेगी तभी बाहर से निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का तोक बना दिया जाए तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। मेरे शोहर ने मुझे ऐसा ऐसा डांटा और बात बात पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं हज करने के लिए जा रही हूँ। बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी कर दूंगी, उसके बाद हज के लिए जाऊंगी। छोटा तो अभी भी बहुत छोटा है, उसकी शादी में तो बड़ा टाइम है। मेरे शोहर ने कहा कि तैयार हो जाओ, शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है, सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत तैयार हो गई, लेकिन जब पार्टी में गए तो सबकी तवज्जो का मरकज मैं रही। यहाँ तक कि मेरे शोहर के बॉस ने भी मेरी तारीफ की। मेरे शोहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जब घर आए तो मेरे शोहर ने कहा कि मेरा बॉस तो किसी की भी तारीफ नहीं करता है, उसके आगे अपना सर काट के रख दो तब भी नहीं। और तुम्हारे पीछे कैसे फिर रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बड़ी तारीफें कर रहा था। मैंने कहा कि इसमें क्या बुरी बात है। मेरे शोहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तंग आ गई। मेरे शोहर ने कहा कि आज से तुम बिल्कुल मेकअप नहीं करोगी। उसने मेरा सारा मेकअप उठाकर बाथरूम में फेंक दिया और तोड़ दिया। उसने कहा कि कोई भी आराइश मुझे तुम पर नहीं चाहिए। मैंने इतना कह दिया कि आप एहसासे कमतरी का शिकार हैं। आप क्या समझते हैं कि अगर मैं तैयार नहीं होंगी तो लोग मेरे बजाय आपको देखना शुरू करेंगे। बस यही मेरी गलती थी कि मेरी जुबान से ये लफ्ज निकल गया और मेरे शोहर ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दी। अपने शोहर के मुंह से 3 दफा तलाक सुनकर मैं हैरान रह गई और जमीन पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शोहर मेरे पास बैठा था। मैंने कहा दूर रहे मुझसे, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं बुरी तरह रोने लगी तो मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होती, हमारी तलाक नहीं हुई है। लेकिन मैं मुतमिन नहीं थी।
सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गई है, क्योंकि तुमने 3 दफा कहा है और औरत ने सुन लिया है। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो ये तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा नहीं, कोई हलाला नहीं करना, मैं अपने घर में वापस जाऊंगी। मेरा शोहर मेरे कदमों में बैठ गया, माफी मांगने लगा कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ है। मैंने कहा तो ये सब आपको पहले सोचना चाहिए था। मेरा शोहर बार बार मेरी मिन्नत करने लगा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कोई बेवफाई नहीं की थी, कोई बदकिरदारी नहीं की थी। मैं गुस्से में था, मेरा गुस्सा तुम पर निकल गया। मैं क्या करूं, मर्द से भी तो वो गलती हो सकती है। जब हम लोग वापस घर आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे देवर ने देख लिया, मैं कमरे में आ गई। मैंने शोहर से कहा कि अब आप इस कमरे में नहीं आ सकते, मैं जा रही हूँ। मैं अपना सामान पैक करने लगी। मेरा शोहर बच्चों की तरह रोने लगा। उसने कहा कि तुम्हारे साथ भी तो बुरा होगा, जब तुम सिर्फ 6 महीने बाद ही ये बात जाकर सबको बताओगी कि तुम्हें तलाक हो गई है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर बैठने देंगे? क्या वो तुम्हारी फिर से शादी नहीं करेंगे? तुमने दोबारा भी तो किसी से शादी करनी है ना, तुम मुझसे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शोहर से मोहब्बत करती थी। मैंने कहा मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सजा अब मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल ये सजा औरत के लिए भी सजा होती है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक आपने दी है तो सजा मैं क्यों लूं? आपको तो कुछ भी नहीं होगा। और मेरे शोहर ने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, बार बार मेरी मिन्नत समाजत करने लगा। फिर मैंने कहा कि हलाला किसके साथ करवाएंगे, कौन है हलाला करने के लिए? तो अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा देवर अंदर आया। उसने कहा कि भाभी को क्या हुआ है, भाभी रो क्यों रही है? मैंने उनको रोते हुए देखा है। और आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे शोहर ने देवर को समझा बुझाकर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया। और इसके बाद कहा कि अपने भाई के साथ तुम्हारा हलाला करवाऊंगा, वैसे भी बच्चा है, उसको इन चीजों की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता था कि हलाला इस तरह होता भी है या नहीं। मेरी जिंदगी मेरे शोहर के हाथों में खिलौना बन चुकी थी। वो जो चाह रहा था मेरे साथ करने को तैयार था। मेरी सास मेरे सर पर नहीं थी। मेरे शोहर ने कहा कि ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी अम्मी को। अम्मी ने वहाँ पर कुछ दिन और भी रहना था, क्योंकि हमारे इधर कुछ रिश्तेदार भी थे। अम्मी के आते तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए और मेरे शोहर ने बल आखिर मुझे मना लिया, क्योंकि बेशक ये मसला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप की इज्जत का भी था। मेरे पीछे 4 बहनें बैठी थी। अगर मैं भी चली जाती तो लोग मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं लेते कि बड़ी बहन 6 माह बाद तलाक लेकर आ गई है। कहते हुए अफसोस होता है, लेकिन अगर औरत बेवा हो जाए तो ये माशरा उसे इतना बुरा भला नहीं कहता। लेकिन अगर औरत को तलाक हो जाए तो फिर माशरा यही कहता है कि औरत ने कोई बात की होगी, जुबान चलाई होगी, बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा? जबकि मेरे शोहर ने किस बात पर तलाक दी थी? सिर्फ अपनी एहसासे कमतरी के लिए। मैंने शोहर को सुबह कह दिया था कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। सारी रात सोचती रही थी कि घर की बात घर में ही रह जाए। वैसे भी कोई भी किसी को खुशी खुशी तलाक नहीं देता है, गुस्सा या परेशानी होती है जो इस तरह के काम करवाती है। मेरा शोहर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, बार बार माफी मांग रहा था। मेरे पैरों में भी बैठ गया कि मुझे माफ कर दो। उसने दोनों हाथों से मेरा पाँव पकड़ा हुआ था। मैंने उसे माफ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप और मेरी बहनों की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा इस तरह नहीं करोगे? मेरे शोहर ने कहा कि कभी नहीं करूंगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर वादा करता हूँ कि इस टाइम मैं ये नहीं सोच पाई कि मुझसे निकाह भी तो उसने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ही किया था। मैंने शोहर से कहा कि आप देवर को किस तरह समझाओगे? उसका नाम उमर था, वो तो बच्चा था। मेरे शोहर ने कहा कि समझा दूंगा, वैसे भी बच्चा है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बस हलाला पूरा हो जाए और इसके बाद तुम वापस मेरे निकाह में आ जाओगी। मेरे शोहर ने कहा कि मैंने उसे समझा दिया है और मेरे देवर के साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं उस वक्त किस ज़हनी हालत से गुजर रही थी वो मैं ही जानती थी। जिस लड़के को मैं अपना छोटा भाई समझती थी, उसको एक बच्चा समझती थी। आज मेरा उसके साथ निकाह हो रहा था। ये बात कानों कान किसी को खबर ना हुई, इसलिए मेरा शोहर हर बात का ख्याल रख रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो उसका साथ दे रहा था और वही गवाह था और बाकी के गवाह भी वही लेकर आया था। उसने भी कहा कि बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, हो जाती है गलती, कोई बात नहीं है। उसके लिए कहना आसान था, मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान, गुनाह करना भी आसान, और औरत के लिए तो इसकी मजबूरी को भी उसका गुनाह बना दिया जाता है। मेरे देवर के साथ मेरा निकाह हो गया और रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी। जब मेरा देवर कमरे में आया, मेरे शोहर ने मुझे पहले ही कह दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं है। मैंने उसको थोड़ा बहुत समझा दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जब वो कमरे में आया, मैंने उसे कहा कि तुम चुप करके सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं जहाँ पर मेरा शोहर सोया करता था, मैं बेड के दूसरे किनारे पर बैठी थी। मुझे नींद कहाँ आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस कमरे में ऐसा कुछ हुआ कि मैं हैरानो परेशान हो गई। मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है? तो उसने कहा कि जब भाई तुम्हारा हाथ पकड़ते थे तो वो बदतमीजी करते थे। तो मैंने कहा कि वो मेरा शोहर है। उसने कहा कि वो तुम्हारा शोहर नहीं है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अभी अभी तुम्हारा मेरे साथ निकाह हुआ है 4 गवाहों के साथ।
मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया है और तुमने खुद कबूल किया है। मैंने कहा कि ये निकाह नहीं हलाला है, तो उसने कहा मेरे लिए तो ये निकाह है और मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना। मैंने अपने शोहर को आवाज देने के लिए मुंह खोला तो मेरे देवर ने मुझे चुप करवा दिया। उसने कहा अगर तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी गलती थी जो मैंने उसको बच्चा समझा। जिसका भाई इस तरह का था वो खुद कैसे मासूम हो सकता था, जिसने अपनी बीवी को छोटी सी बात पर तलाक दी थी और फिर उसका हलाला अपने भाई के साथ करवा रहा था, वो भी बिना इद्दत पूरी किए। ऐसा शख्स अपने भाई को भी क्या सिखाएगा। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुपचाप थी, किसी पत्थर की तरह बनी बैठी थी। अपने शोहर को सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि मैं इसकी जान ले लूंगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो, अपने आप की जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। मेरा शोहर भी बेबस हो गया। उसने कहा कि बस अब मैं इसे कहता हूँ कि वो तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरा देवर तलाक देने से इनकारी हो गया। मेरा शोहर उसको मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भी हाथ उठाने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सास अचानक से आ गई, जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता हुआ देखकर हैरान हो गई। ये बात मेरी सास को भी पता चल गई और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई कि ये सब कुछ हुआ है। सारे ही सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके सर से क्या गए, उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे बड़ों ने हम सबको साथ बिठाया बात करने के लिए, सबका अपना ही बयान था। मेरे शोहर का कहना था कि मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में ये तरीका इसलिए बनाया गया है कि अगर किसी से गलती हो जाए तो वो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करे। दूसरी तरफ मेरे देवर का ये बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी और अगर मेरी शादी उनसे हो गई है तो इसमें क्या बुराई है। मैं नहीं तलाक देना चाहता, मैंने नहीं देनी। सब ने कहा तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12 साल बड़ी है। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी तो मेरी भाभी से 12-13 साल बड़ा है। सब मेरी सास को कहने लगे कि आपने बेजोड़ शादी क्यों की है, आपकी वजह से आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वो क्या कर सकते थे। मुझसे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने कहा कि बस मुझे दोनों से निजात दिलवा दी जाए और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात के ऊपर तो किसी ने चूम तक न की, लेकिन फिर अम्मी ने देवर को समझाया कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी पढ़ाई के दिन है, स्कूल से तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ तुमने शादी करनी है। निकाह कर लिया तुमने। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देनी है तो फिर तुम्हें तलाक देनी थी, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ये प्लान बनाया कि मैं तलाक नहीं दूंगा, तो ये बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सब ने मेरे देवर के खिलाफ बात की और उसको मजबूर किया। उसने मुझे तलाक दे दी और मैं इद्दत पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तलाक की इद्दत पूरी करने देते। इस दौरान मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शोहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेली ही रहूंगी। लेकिन ये तो सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती है कि आज मैं कामयाब औरत हूँ और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं बिठा सकते, हमने दोबारा तुम्हारी किसी से शादी करनी है तो फिर तुम अपने पहले वाले शोहर के ही पास जाओ, वो भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरे जा रहा है। मेरा शोहर मेरे लिए मरा जा रहा था। उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती घर से निकाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन नहीं समझो, तुम्हारा शोहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे और आज इस बात पर भी यकीन हो गया कि औरत का तो कोई घर नहीं होता है और मर्द के बिना औरत की कोई इज्जत ही नहीं होती, चाहे वो बाप हो, शोहर हो, बेटा हो या भाई हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी जुबान पर कफल लगा लिया और फिर से मेरे शोहर के साथ ही मेरा निकाह पढ़ा दिया गया। अब हम लोग फिर से एक दूसरे के निकाह में आके, लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर डाला, लेकिन मेरे शोहर ने किसी की बात ना सुनी। उसने ऊपर वाले हिस्से पर डबल पोर्शन बनवा दिया और मुझे वहाँ पर शिफ्ट कर दिया। हमारा रास्ता भी अलग था और बिजली पानी भी अलग। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रोती थी, रात को मुझे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शोहर भी मेरे लिए बड़ा परेशान रहता था, लेकिन एक बात अच्छी थी कि मेरा शोहर बदल गया था और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। मुझे किसी बात से मना नहीं करता था, मुझे कहता था कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि हलाला मर्द के लिए सदा है, क्योंकि उसकी बीवी को किसी और की दस्तरस में उसे देना पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये औरत के लिए भी सदा है, जिसको अपने शोहर के अलावा किसी और मर्द के पास जाना पड़ता है और फिर वापस अपने शोहर के पास ही आना पड़ता है। वो कैसे अपने शोहर से आंख मिलाएगी? जिंदगी बहुत ही बिगड़ गई थी। मुझे मेरे शोहर ने दिमागी डॉक्टर के पास भी दिखाया। उसने भी कहा कि इनको बहुत ज्यादा सदमा और दुख मिला है, इनको खुश रखने की कोशिश करें। जिंदगी के 2 साल लग गए मुझे अपने आप को संभालने में। इस हादसे ने मुझे इतना सदमा दिया था। इस दौरान मेरे देवर को बाहर के मुल्क भेज दिया गया। मेरी सास ने कहा कि ये बाहर चला जाए तो अच्छा है। इसके बाद अल्लाह ने मुझे उम्मीद दी और मेरे यहाँ एक प्यारा सा बेटा हुआ। औलाद को पाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा बेहतर हुआ और अब बस मैं अपने बेटे के लिए ही जिंदा हूँ। अब मैं अपने आप को एक औरत की तरह नहीं सोचती, बल्कि एक माँ की तरह सोचती हूँ और अपने बेटे के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ, उसी के लिए जीना चाहती हूँ, उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ।
यही मेरी जिंदगी का मकसद है।